देखिए, ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं। जो दिन रात नीतीश कुमार के बारे में बखान करने में ही लगे रहते थे, इसलिए उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए। समय हो गया उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए। सन ऑफ मल्लाह कहते थे, लेकिन एक भी मल्लाह को टिकट नहीं देते थे। सारे सीट किसको हवाले करते थे? जो माल देता था। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने एक बयान दिया है। नीतीश कुमार को लेकर यह बयान दिया गया है। उनकी तरफ से साफ साफ कहा गया है कि नीतीश कुमार को अब हैप्पी एंडिंग करके रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। इस बयान को लेकर बिहार में सियासत काफी गर्म हो गई है। बीजेपी ने कई सारी बातों को कहा है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और विजय सिन्हा ने साफ साफ कहा कि ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए। विजय सिन्हा ने तो कह दिया कि माल लेकर टिकट दिए थे, कितने मल्लाह को टिकट दिया था, सवाल उठा दिया है, कई तरीके की बातों को कहा है। आप मुकेश सहनी का वो वाला बयान भी सुनिए, दरभंगा में उन्होंने क्या कुछ कहा है। जिसके बाद विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल क्या कुछ कह रहे हैं वो भी आप सुनिए। बीजेपी पार्टी की ओर से पूरे प्रदेश में आईटी सेल प्रकोष्ठ के द्वारा पूरे बिहार में युवा को जागरूक किया जा रहा है। आज उसी कार्यक्रम में हम यहाँ पे दरभंगा जिला में पहुंचे हैं और तमाम पूरे जिला से युवा साथी आज यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनको पार्टी के तरफ से उनको समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि किस तरीके से आप अपने पार्टी के लिए, अपने संगठन के लिए मजबूती से लोगों के बीच में अपनी बात को रखेंगे, चर्चा किए करेंगे। ये सारी चीज़ को जानकारी आज पार्टी की तरफ से दिया जा रहा है। इसको लेके कार्यक्रम हो रही है। आप सबको पता है कि मेरा गृह जिला दरभंगा है और बिहार में दरभंगा जिला से ही आंदोलन करते हुए आज बिहार के राजनीति में हम लोग मजबूती से खड़े हैं। तो आज गृह जिला में कार्यक्रम है तो मैं भी समय निकाल कर यहाँ पे उपस्थित हुआ हूँ। हालांकि ये कार्यक्रम जो है पार्टी स्तर पे पार्टी के नेता पूरे बिहार में काम कर रहे हैं कि जहाँ मौका मिलता है वहाँ पे हम लोग पहुँच रहे हैं। पार्टी कैसे मजबूत हो उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आगामी चुनाव 25 का चुनाव है और मैक्सिमम सीट खास करके दरभंगा जिला में हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सीट पर चुनाव लड़े। पिछली बार भी हमने 2 सीट पर लड़ा और दोनों सीट हमने जीत प्राप्त हुआ था। उसी तरीके से इस बार हम मैक्सिमम सीट कैसे लड़े और ज़्यादा से ज़्यादा सीट कैसे जीते और हमारी अपनी सरकार बनाए, इसके ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं और मजबूती से पार्टी के सारे लोगों को ट्रेनिंग दिया जा रहा है। सर विधानसभा चुनाव की बात करिए, कितने सीट पर इस बार वीआईपी अपने उम्मीदवार को लेके आएगी? बिहार में 243 सीट है। 243 सीट पर इंडिया गठबंधन के तहत मजबूती से हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सारे सीट पर हम लोग जीतने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं। रहा कि निश्चित तौर पे गठबंधन के साथ हैं तो कुछ सीट पर वीआईपी लड़ेंगे, कुछ सीट पर आरजेडी लड़ेंगे, कुछ सीट पर कांग्रेस पार्टी लड़ेंगे, कुछ पे हमारे लेफ्ट के साथी लड़ेंगे। तो वो हम लोग आने वाले समय में डिसाइड होगा। पार्टी हमारी जितनी मजबूत होगा उतने मैक्सिमम सीट पर हम लड़ेंगे और हर पार्टी का कोशिश होता है कि मैक्सिमम सीट लड़े, तो हमारी भी कोशिश होगा मैक्सिमम सीट लड़े और 243 सीट पर हम तैयारी करें। सर अशोक चौधरी हैं, नीतीश कुमार के बुढ़ापे को लेकर तंज कसा है, सर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो बात सही है, हर एक व्यक्ति का उम्र होता है और माननीय मुख्यमंत्री जी काफ़ी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और एक उम्र हो चुका है। और आप देखते हैं कि हाल फिलहाल में आप बहुत सारे ऐसे बयान जो दे रहे हैं जिसपे खास करके बिहार के लोग को अच्छा नहीं लगता और देश के लोगों को भी अच्छा नहीं लगता। और एक उम्र के होने के बाद कह सकते हैं कि बहुत सारा चीज़ें होता है वो भूल जाते हैं, बहुत ऐसे चीज़ जो नहीं बोलना चाहिए वो भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उनको नई युवा पीढ़ी को कमान सौंपना चाहिए, हमारे जैसे लोगों को बिहार में साथ देना चाहिए और अभी समय हो गया उनको अपने बच्चे को आशीर्वाद देना चाहिए और निश्चित तौर पे हैप्पी एंडिंग करना चाहिए, रिटायरमेंट लेना चाहिए। ये तो हम लोग कह ही रहे हैं। अभी तो जानकारी प्राप्त हो रहा है जिस तरीके से उनके पार्टी के उनके नेता ही अभी इस तरीके से बात रख रहे हैं। तो खैर निश्चित तौर पे एक उम्र होने के बाद सबको अपना जगह छोड़ना चाहिए, अपने आने वाले पीढ़ी को एक अच्छा संदेश देकर उनको देना चाहिए। सर ये बयान आपको नहीं लग रहा है कि अशोक चौधरी की नजदीकी जो कहीं भाजपा से तो नहीं बढ़ गई है? अभी भाजपा के साथ तो है ही, इससे ज्यादा और नजदीकी क्या होगा? फिलहाल इस पर ज्यादा जानकारी बाद में। अच्छा, एक दो नई पार्टी जो पूरे बिहार में भ्रमण कर रही है, उस संबंध में आपका क्या कहना है? उसे कैसा रोल रहेगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? देखिए, अभी वो घूम रहे हैं और पहले पार्टी बनाएंगे, उसके बाद उस पर हम लोग टीका टिप्पणी करेंगे। अभी वो घूम रहे हैं, बिहार के बारे में अच्छा बात कर रहे हैं, अच्छा बोल रहे हैं, वही काफ़ी है। लेकिन उनको वन साइड में रह के काम करना चाहिए, वॉइस होके बात नहीं करना चाहिए
और बाकी अभी फिलहाल तो उसको पहले तो मैदान में उतरने दीजिए, उनकी पार्टी रजिस्ट्रेशन होने दीजिए, उसके बाद फिर इस पर चर्चा हो। थैंक यू। मुंबई से आए हैं, सन ऑफ मल्लाह कहते थे, लेकिन एक भी मल्लाह को टिकट नहीं देते थे। सारे सीट किसको हवाले करते थे? जो माल देता था। और जिसके साथ दोस्ती किए, सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी चार्टर्ड विमान पर बर्थडे मनाते हैं, पिकनिक मनाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कभी चार्टर्ड विमान पर पिकनिक नहीं मनाए। इस उम्र में भी जितना दौरा इनका जिलों में होता है, विभागों की समीक्षा होती है, पूरी मुस्तैदी के साथ ये सजग रहते हैं सत्ता और सरकार चलाने के लिए। जो हड़बड़ी में है वो बहाना ढूंढ रहे हैं, कभी उम्र का, कभी बीमारी का, कभी अराजकता और अपराध और भ्रष्टाचार का। लेकिन मैं बता दूं कि ये अपराधी और भ्रष्टाचारियों के साथ संग रहने वाला लोग कभी बिहार का हितैषी नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अपराध भ्रष्टाचार के पक्ष में कभी नहीं रहे हैं, और ये मुख्यमंत्री जी जब तक हैं तब तक ये ईमानदारी से जनता के सेवा के भाव से काम कर रहे हैं। इस पर किसी को शंका और शुभा नहीं है। एक मंत्री ने उनके उम्र पर सवाल किया है और ट्वीट करके उस पर बवाल मचा हुआ है। अब वो मंत्री क्या भाषा बोलते हैं, क्या अर्थ निकलता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन मुख्यमंत्री जी विकास की गति को बढ़ाए हैं, और वो व्यक्ति बिहार की सेवा के लिए समर्पित है। श्रद्धेय अटल जी के पाठशाला में पढ़ कर आए हैं सुशासन स्थापित करने का। मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी देश और बिहार बदलने का संकल्प साकार कर रहे हैं। सहनी जी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं। जो व्यक्ति नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम कर चुके हैं, जो दिन रात नीतीश कुमार के बारे में बखान करने में ही लगे रहते थे, इसलिए उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए और राजनीति में इन सब बातों से परहेज करना चाहिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है मुकेश सहनी ने, दरभंगा में क्या कुछ कहा था। उसके बाद विजय सिन्हा और दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा था, कहा है पटना में। और साफ साफ विजय सिन्हा ने कहा था कि जब इन्हें टिकट मिले तो कितने मल्लाह को टिकट दिया, माल लेकर टिकट दिया इन्होंने। तो इतना ही नहीं, नीतीश कुमार तो काम कर रहे हैं, नीतीश कुमार इस उम्र में भी काम कर रहे हैं, हर समीक्षा करते हैं, हर जगह जाते हैं खुद से और काम कर रहे हैं। लेकिन अराजकता और जंगल राज जैसे वाले लोग को ये सब अच्छा नहीं लगता है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता में कब आ जाएं। वहीं दिलीप जायसवाल जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने साफ साफ कहा कि राजनीति में ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए, ऐसे बयान नहीं देने चाहिए। तो बिहार में मुकेश सहनी के बयान को लेकर काफ़ी हंगामा मचा हुआ है। मुकेश सहनी ने दरभंगा में साफ साफ कहा कि नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। नीतीश कुमार को अब रिटायरमेंट, हैप्पी एंडिंग के तहत रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। ऐसे में इस बयान को लेकर बीजेपी काफ़ी गुस्से में है। बीजेपी नेताओं ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको सुनाया है, और अब देखना होगा कि मुकेश सहनी के इस बयान पर क्या होता है। सियासी भूचाल तो आया है, कई तरह की अटकलों का बाजार गर्म था कि मुकेश सहनी एनडीए में आएंगे, लेकिन सीएम नीतीश पर टिप्पणी करके क्या मुकेश सहनी विवादों में आ गए? अब तो ये देखने वाली बात होगी, लेकिन मुकेश सहनी के बयान पर काफ़ी हंगामा मचना शुरू हो चुका है। अब आगे क्या कुछ होगा इस पर हमारी नज़र रहेगी, लेकिन मुकेश सहनी के बयान पर काफ़ी हंगामा शुरू हो चुका है। बीजेपी नेता काफ़ी गुस्से में हैं। विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है वो साफ साफ कह रहे हैं, सन ऑफ मल्लाह खुद को कहते हैं, कितने मल्लाह को टिकट दिया, माल लेकर टिकट देते थे, कई तरह के आरोप लगा दिए हैं। वही दिलीप जायसवाल ने साफ साफ कहा है कि ऐसे बयानों से परहेज करना चाहिए, बचना चाहिए। तो बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए।